जब डूब रही थी कश्ती धर्म की, लगता दूर किनारा था, तब लेकर हाथ में धर्म ध्वजा, मेवाड़ी शेर दहाड़ा था। नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करते हैं राणा प्रताप। राणा प्रताप के बारे में कुछ फैक्ट के बारे में अपन बात करेंगे कि आखिर राणा प्रताप की मृत्यु कैसे होती। इसके बारे में बहुत इतिहासकारों ने अलग अलग मतभेद है। आज अपन इसी पे बात करेंगे। होता क्या है कि राणा प्रताप जब बीमार हो जाते हैं और उनके प्राण निकल नहीं रहे होते हैं, तो वो अपने सामंतों से बात करते हैं। तब सलुम्बर के चुंडावत राणा चुंडा के वंशज पूछते हैं कि हे महाराणा, आखिर आपके प्राण निकल क्यों नहीं रहे हैं, किस चीज़ में आपके प्राण बसे हैं। अगर कोई चीज़ की अभी कोई इच्छा रह गई हो तो आप हमें बताएं, हम ज़रूर करेंगे पूरी। मैं आपको बताऊं कि जब मेवाड़ महाराणा किसी काम से बाहर चले जाते थे या राजगद्दी पर नहीं होते थे, तब सलुम्बर के चुंडावत उस गद्दी पे बैठा करते थे। एक शर्त के मुताबिक उनको वो गद्दी मिली थी कि वो राम महाराणा की अनुपस्थिति में वो कार्य सलुम्बर के चुंडावत करेंगे। तो सलुम्बर सामंत जब ये पूछते हैं कि हे महाराणा, आपके प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं, महाराणा प्रताप अपने अंतिम समय में बीमारी की वजह से बहुत परेशान हुए थे। तब राणा प्रताप कहते हैं कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक जो बहुत बड़ी टेंशन है जो मुझे खाई जा रही है, वो ये है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे चले जाने के बाद मेरा पुत्र अमर सिंह, राणा प्रताप के पुत्र का नाम था अमर सिंह जी, बहुत ही बहादुर योद्धा थे, लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि वो थोड़े से आलसी प्रवृत्ति के थे। तो राणा प्रताप कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि राणा अमर सिंह मेरे जाने के बाद अकबर से उस तरीके से लड़ाई लड़ पाएगा जिस तरीके से मैंने लड़ी। गुलामी की बेड़ियों में जकड़ नहीं जाएगा, रहेंगे आज़ाद, चाहे जेलों में जंगलों में रहे, चाहे जेल में रहे, कहीं भी रहे। मैं आपको बताता हूँ कि आखिर हुआ क्या था। कैसे हुई महाराणा प्रताप की मृत्यु, ये बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले हुआ क्या था कि महाराणा प्रताप एक शेर का शिकार करने जंगल में जाते हैं। पहाड़ पे जब जंगल का शेर का शिकार कर रहे थे, तब धनुष, जो धनुष होता है तीर कमान, उसकी प्रत्यंचा एक और डोरी होती है, उसकी डोरी को चढ़ाते टाइम उनकी आंतों में खराबी आ जाती है, उनकी आंत की बीमारी हो जाती है उन्हें। जब आंत की बीमारी हो जाती है तो वो उस बीमारी से बहुत परेशान होते थे। उनकी मृत्यु आप सोच सकते हो कि जो शेर कभी अकबर के सामने नहीं झुका, उसकी मृत्यु होती है 19 जनवरी 1597 ईस्वी। इस दिन राणा प्रताप की मृत्यु होती है। अलग अलग इतिहासकारों में अलग अलग मत है कि कैसे हुई, जबकि श्यामल दास ने उनकी बुक वीर विनोद, उसके अंदर लिखा है कि राणा की मृत्यु एक छोटे से आंत में घाव के हो जाने की वजह से हुई थी, जो उनके धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते टाइम हुआ था घाव। राणा का अंतिम टाइम चावंड में बीता था, जो राणा की राजधानी हुआ करती थी। राजधानी चित्तौड़ हुआ करती थी मेवाड़ की, लेकिन जब अकबर चित्तौड़ पे कब्जा कर लेता है तो उसके बाद चित्तौड़ छोड़ना पड़ता है महाराणा प्रताप को। और अपने जीवन काल में महाराणा प्रताप चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर सभी मेवाड़ का क्षेत्र पूरा जीत लेते हैं। तो उन्हीं में से एक चावंड था जिसको महाराणा प्रताप राजधानी बनाकर रहते थे। अंतिम समय उनका चावंड में बीता था, अंतिम टाइम वो चावंड में थे। जब उनकी मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद उन्हें बाडोली, ये एक उदयपुर के पास में एक जगह है बाडोली, वहाँ दफनाया, वहाँ अंतिम संस्कार किया जाता है और वहीं उनकी समाधि बनाई जाती है। ये राणा प्रताप जब कभी भील सरदारों के पास में बैठा करते थे और मंत्रणा किया करते थे, तब होता था। जब राणा प्रताप की मृत्यु का समाचार अकबर के पास पहुंचा तो कहते हैं कि उस टाइम में एक कहावत होती है, अकबर अपने जीवन काल में कभी राणा प्रताप के सामने नहीं आया। जब हल्दीघाटी का युद्ध होता है तो मानसिंह लड़ने आता है अकबर की तरफ से, ना कि अकबर खुद होता है। तो ऐसी कहावत कही जाती है कि माई एड़ा पूत जन जेड़ा राणा प्रताप अकबर सूता ओज के जान सिराने साहब। मतलब अकबर को भी रात में नींदें नहीं आती थी,
क्यों इतना घबराता था वो। जब एक कवि है दुर्सा अड्डा, जब वो बताते हैं वहाँ अकबर के दरबार में कि राणा प्रताप की मृत्यु हो चुकी है, तब इतिहासकार लिखते हैं दुर्सा अड्डा कि अकबर के आंखों में आंसू आ गए थे। एक वीर दूसरे वीर से भले ही युद्ध के मैदान में दुश्मनी रखता हो, लेकिन ऐसे दुश्मनी नहीं रखता है, तो अकबर खुद आश्चर्यचकित हो जाता है। महाराणा प्रताप का अगर मैं आपको जन्म बताऊं तो 9 मई 1540 को होता है। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म होता है और 1597 में मृत्यु होती है। तो उतना कोई ज़्यादा टाइम पीरियड इन्होंने जिया नहीं है, लगभग मुश्किल से अगर अपन देखें तो 57 साल जिए हैं, और अकबर का जन्म 1544 में होता है। तो मतलब दोनों का एक ही हम उम्र थे आसपास में। तो अकबर बहुत दुखी होता है उस दिन। तो दोस्तों ये महाराणा प्रताप के अंतिम जीवन की कहानी थी कि कैसे एक छोटे से गांव, जो मेवाड़ी राणा कभी बड़े बड़े शूरमा, बड़े बड़े मुग़ल, अकबर जैसे, अकबर ने पूरे भारत पे कब्जा किया लेकिन चित्तौड़ पे कब्जा नहीं कर पाया, मेवाड़ पे, संपूर्ण मेवाड़ पे कब्जा नहीं कर पाया। वो उसने भी, अकबर ने भी घुटने टेके थे राणा प्रताप के सामने, लेकिन एक छोटे से गाँव ने कैसे राणा प्रताप को हमेशा के लिए सुला दिया और एक मेवाड़ी शेर हमेशा के लिए, सदा के लिए सो गया। उसके बाद राणा अमर सिंह आते हैं, महाराणा प्रताप के पुत्र। वो अकबर से करते तो हैं उतनी युद्ध की कायम रखते हैं, लेकिन उस हिसाब से नहीं, क्योंकि अकबर के पुत्र, फिर उसके पुत्र, उन्होंने कमर तोड़ दी थी। शाहजहाँ खुर्रम जब आता मेवाड़ में तो वो अमर सिंह से डायरेक्ट टक्कर लेता है, लेकिन अमर सिंह उतना बहादुरी से लड़ नहीं पाते हैं। कोशिश पूरी करते हैं, लेकिन जब फसलें जलाई जाती है, लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है, तो एक राजा से ये देखा नहीं जाता है। तो अमर सिंह उस टाइम घबरा के उन्होंने संधि कर ली जाती है। तो पहली बार मेवाड़ से संधि होती है 1615 ईस्वी में। ये राणा प्रताप के जन्म के 18 साल बाद संधि होती है। 18 साल तक अमर सिंह जी लड़ते हैं। तो ये दोस्तों कहानी थी राणा प्रताप के अंतिम जीवन की, अंतिम समय उनका कैसा बीता, कैसे एक शेर लास्ट में जाते जाते एक शेर से घायल होके इस जीवन को सदा के लिए छोड़ देता है। धन्यवाद दोस्तों।